Good morning children. Namaskar parents. Today we will be doing our A and the chapter number 9. ठीक है. I hope जो हमने लॉकडाउन के टाइम पे कुछ कॉन्सेप्ट हमारा छूट गया था लैंग्वेज का, मैंने इसकी खुद की वीडियो जो बनाई थी उसके हिसाब से भी आप लोगों ने करे थे. अब कुछ पैटर्न हिसाब से हम यहाँ पर भी प्रैक्टिस कर लेते हैं ए एंड द की. ठीक है. क्या लिखा है? यू हैव लर्न इन प्रीवियस क्लासेस अबाउट 5 वॉवल्स. 5 वॉवल्स आपको याद है कौन सी? ए, ई, आई, ओ एंड यू. ठीक है. ये क्या है? हमारे 5 वॉवल्स हैं और बाकी सारे क्या होते हैं? हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं. तो आगे देखते हैं. वी यूज ए एंड एन बिफोर वर्ड्स दैट बीइंग विथ वॉवल. ए एन हम कब यूज करते हैं? जब हम वॉवल के साथ बात कर रहे हैं. जैसे कि मैं बोलूंगी एन एप्पल, ए आया तो एन आएगा. एन एलिफेंट, ई आया. एन आइस क्यूब. ओके. ओ के साथ लिख रहे हैं एन आउल, एन यूनिकॉर्न. तो ये सारी चीज़ें आप जब भी ये लिखेंगे, फर्स्ट अल्फाबेट आपका वॉवल साउंड का होगा. ए, ई, आई, ओ, यू, उनके सभी जितने भी लेटर्स हैं उनके साथ क्या लिखेंगे हम? ए एन एन. और बाकी जितने होंगे उनके साथ क्या लिखेंगे हम? ए. सिर्फ हम ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 चीज़ों को छोड़ के बाकी जितने सारे लेटर्स हैं उनके साथ आप लिखेंगे ए. ओके. नाउ वी आर डूइंग with exercise A. Navneet has dash new pair of shoes. Navneet has dash new. N आया तो क्या आएगा? अ. ठीक है. तो Tushar is carrying dash umbrella. तो what you will do? An umbrella. Leela is playing upon dash harmonium. तो क्या आएगा? H आया हारमोनियम का, वॉबल नहीं है तो you will write A. I saw dash snake in a jungle. I saw a snake in a jungle. The boy got dash X-ray of his toe. The boy got a X-ray of his toe. Sheila purchased dash car. Sheila purchased a car. Mr. Alex is riding dash bike. Riding a bike. Bob brought dash ink pot. Bob brought an ink pot. ठीक है. अब we are coming to the concept of the. When we talk about a particular person or a thing, for example principal. प्रिंसिपल क्या है? किसी पर्सन है लेकिन वो हाइट पे है. प्रिंसिपल हमारे स्कूल में क्या होता है? सबसे बड़ा होता है ना. सारे डिसीजंस, जितने भी डिसीजंस लेते हैं वो कौन लेता है? प्रिंसिपल लेता है. तो हम प्रिंसिपल के आगे क्या, उसे सिर्फ प्रिंसिपल बोलेंगे? अ प्रिंसिपल, एन प्रिंसिपल तो नहीं बोल सकते. उसकी जगह हम क्या बोलेंगे? द प्रिंसिपल. ठीक है. आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो लिखते हैं ना टू द प्रिंसिपल, सिडलिंग स्कूल, फिर आगे एड्रेस, ऐसे ही लिखते हैं ना रिस्पेक्ट से और द लगा के. द जर्नल मैनेजर, यानी कि वो भी किसी अपनी पोस्ट पे है तो किसी पर्टिकुलर प्लेस, किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको बोलेंगे. When there is only one of its kind in the world, like king, the king. King बड़ा है सबसे ज़्यादा, king हम बोलते हैं ना बहुत बड़ा है, तो the king. ताजमहल, the ताजमहल. गंगा, the गंगा. The sun, the sky. Okay. When we talk about or write about something which is already spoken about, like for example there was a fox, the fox was very hungry. ये आपका पैराग्राफिंग वाला कॉन्सेप्ट हो गया है. किसी चीज़ को हमने लिख दिया है, बात भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं और फुल स्टॉप के बाद दोबारा उसी चीज़ को आगे भी बढ़ा के बोल रहे हैं. That thing comes to the under in the form of the. जैसे कि उन्होंने यहाँ बोला देयर वॉज अ फॉक्स, वहाँ एक फॉक्स था एंड द फॉक्स वॉज हंग्री, वो फॉक्स हंग्री था. फॉर एग्जाम्पल इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून. ओके.
Now look at these sentences. There is a book on the table. The English book is on the table. In the first sentence, a book can mean any book. यानी कि एक बुक कोई सी भी बुक हो सकती है. आई एम सेइंग अ बुक इज लाइंग ऑन द फ्लोर. ठीक है, यानी कि एक बुक, कोई सी भी बुक. लेकिन यहाँ उन्होंने क्या बोला है, पर्टिकुलर बुक के बारे में बात करी है, जैसे कि मैथमेटिक्स बुक. तो आई एम सेइंग द मैथमेटिक्स बुक इज लाइंग ऑन माई टेबल. क्या बोल रहे हैं, द मैथमेटिक्स बुक इज लाइंग ऑन द टेबल. तो मैंने क्या करा, पर्टिकुलर मैथ्स की बुक के बारे में बात करी. लेकिन पहले मैंने क्या बोला था, अ बुक वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर, यानी कि एक कोई सी भी बुक फ्लोर पर पड़ी है. पर अब क्या बोल रही हूँ, द मैथ्स बुक इज ऑन द टेबल, कि मैंने मैथमेटिक्स बुक का नाम लिया है तो उसके साथ द लगा दिया है. इसी तरीके से हम एक्सरसाइज बी स्टार्ट कर रहे हैं. लास्ट संडे वी वेंट टू अटेंड डैश पार्टी. वी वेंट टू अटेंड अ पार्टी. उसके बाद दोबारा द पार्टी वॉज ऑर्गेनाइज बाय मुकुल्स फादर, यानी कि यहाँ पर पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मुकुल्स फादर, तो आप क्या लिखेंगे, द. ऑन द बर्थडे ऑफ हिज सन, मतलब सन के बारे में बोल रहे हैं और बर्थडे भी आया है, तो द. Tuppence is dash good friend of mine. Tuppence is a good friend of mine. He is dash. He is an only son of his father. He is not only an intelligent boy but also a helpful boy. Intelligent क्या हुआ, एक खासियत बताइए, लेकिन a helpful क्योंकि सिर्फ वो लड़का है, helpful है बस. We saw a man who was very fat. Everybody attention was rested on the man. Attention का word आया तो आप यूज लिख the. The man was really very funny and we all really enjoyed the party. ठीक है, इस इसको. Now in your book page number 3535 exercise C you will do in your copy. Okay children, thank you class.